वेलकम बैक महेंद्र की बात में। क्रिकेट राइवलरी इंडिया और पाकिस्तान की तो खत्म हो चुकी है। ये हमने 2025 के एशिया कप में देखा कि कैसे 2 बार पाकिस्तान को हराया भारत ने बहुत बुरी तरीके से। बट क्रिकेट के बाहर की हम बात करें तो इनकी जो राइवलरी है वो बहुत अपनी चरम सीमा पे पहुंच चुकी है। 14 सितंबर को जब भारत पाकिस्तान को हराता है तो सूर्य कुमार यादव वो पहलगाम में जो अटैक हुआ था, टेरर अटैक, उसको लेके एक बयान देते हैं और जो जीत है वो डेडिकेट करते हैं अपनी आर्म फोर्स को। ठीक है, ये बात पाकिस्तान को चुभ जाती है। चुभ इसलिए जाती है, मैं आपको इसका रीजन भी बता रहा हूं। वो चुभ इसलिए जाती है कि पाकिस्तान उस मैच को हार गया था। दूसरा, पाकिस्तान के साथ भारतीय क्रिकेट टीम ने हाथ नहीं मिलाया तो इसी चीज को वो विवाद बना देते हैं और इसको लेके पहुंच जाते हैं आईसीसी के पास। फिर 21 तारीख को एक मैच होता है भारत और पाकिस्तान का। उसमें जब साहबजादा फरहान अर्धशतक लगाते हैं और सेलिब्रेशन करते हैं, वो गन वाला, वो विवादित था। उसके बाद फील्डिंग कर रहे होते हैं हारिस राउफ बाउंड्री पे, तो वहां भी वो कुछ प्लेन क्रैश करने का कुछ इस टाइप का वो जेस्चर देते हैं जो बीसीसीआई को नहीं अच्छा लगता है। तो बीसीसीआई इसके खिलाफ आईसीसी में कंप्लेंट करती है कि जो ये जेस्चर थे और ये जो भी सेलिब्रेशन थे, ये एक पॉलिटिकल है, एक विवादित चीजें हैं। अब आईसीसी क्या करता है, दोनों को 25 सितंबर को हेयरिंग के लिए बुलाता है अपने दुबई वाले हेडक्वार्टर्स में। और इसके हेयरिंग जो कर रहे थे वो रिचर्डसन थे, जो मैच रेफरी भी थे, वो इसके वो हेयरिंग सुनेंगे। अब क्या होता है, 25 तारीख को पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच था, तो इसलिए उनको 26 तारीख को बुलाया जाता है। 25 तारीख को सिर्फ और सिर्फ सूर्य कुमार यादव जाते हैं और सूर्य कुमार यादव को एक वार्निंग देके छोड़ दिया जाता है। उन पे कोई किसी भी लेवल का कोड ऑफ कंडक्ट का नहीं चार्ज लगाया जाता, सिर्फ वार्निंग मिलती है कि नेक्स्ट टाइम आपको याद रहे कि ये विवादित बयान, ये पॉलिटिकल बयान, ये बहुत सारी चीजें जो हैं ये क्रिकेट में नहीं होनी चाहिए, ये गेम ऑफ स्पिरिट नहीं है। उसके बाद 26 तारीख को हारिस राउफ, साहबजादा फरहान और इनके मैनेजर नावेद चीमा को आईसीसी बुलाती है। एविडेंस मिलते हैं वहां पे और इन दोनों को कोड ऑफ कंडक्ट लेवल 1 में दोषी पाया जाता है। साहबजादा फरहान को तो सिर्फ वार्निंग मिलती है, बट हारिस राउफ को वार्निंग के साथ साथ मैच फीस की भी जुर्माना लगता है, बट वो अभी क्लियर नहीं है कि उनकी कितनी मैच फीस कटेगी। बट उनको एक और वार्निंग दी जाती है जो सबसे अहम वार्निंग है, जो सबसे महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट वार्निंग है। वो ये है कि भारत और पाकिस्तान फिर से भिड़ेंगे 28 सितंबर को एशिया कप के फाइनल में। अब जब कोई भी प्लेयर लेवल 1 क्रॉस कर जाता है, जैसे ये दोनों साहबजादा फरहान और आपके हारिस राउफ को लेवल 1 में दोषी पाया गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये फिर से कोई गलती करते हैं और सेकंड लेवल की वो चीजें पहुंच जाती हैं तो इन पे सीधा मैच प्रतिबंध लगाया जाएगा भाई। ठीक है, लेवल 1 पे सिर्फ वार्निंग और मैच फीस कटती है। लेवल 2 पे जब चीजें चली जाती हैं, इसका मतलब ये है कि लेवल 3 है आईसीसी में, कि पहला लेवल है, अगर आप समझ जाएं तो समझ जाओ कि भाई पहले लेवल पे आपको सिर्फ मैच फीस और कुछ चीजें झेलनी पड़ती हैं। दूसरे लेवल पे जाके आपको मैच फीस के साथ साथ मैच का प्रतिबंध भी लगता है, और वो प्रतिबंध 2 से 5 मैचों का होता है। और तीसरे लेवल पे जाके आपको 1 साल से 3 साल का प्रतिबंध लग सकता है। तो ये चीजें सब देखते हैं अपने उसमें। ये आईसीसी का नया रूल है कि 3 साल का वो सर्कल होता है कि 3 साल में आप अगर 3 आपने गलतियां की तो आप पे साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल का जो भी आईसीसी प्रतिबंध लगाना चाहे वो आप पे लगा सकती है। तो अब यहां देखिए आप कि पैसे और ताकत का कितना बड़ा चीजें होती हैं कि बीसीसीआई के कैप्टन, इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन सूर्य कुमार यादव को सिर्फ वार्निंग दी जाती है।
और वहीं पे पाकिस्तान के प्लेयर्स को, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को मैच प्रतिबंध के साथ साथ, सॉरी, मैच फीस के साथ साथ वार्निंग भी दी जाती है और लेवल 1 का इनको दोषी पाया जाता है। अगर हम बात करें, अब इसको हम एक और नजरिए से देखते हैं कि अगर हम बात करें भारत के कैप्टन सूर्य कुमार यादव के उस बयान की, तो वो पॉलिटिकल बयान नहीं था भाई, पॉलिटिकल बयान नहीं था वो। उसमें उन्होंने पहलगाम में जो लोग मारे गए उनको लेके एक सहानुभूति दिखाई सूर्य कुमार यादव ने। ये हम सब दिखाएंगे, ठीक है। हम किसी भी लेवल पे चले जाएं, हम भारतीय होने का गर्व महसूस करेंगे और अपने लोगों के लिए हमेशा लड़ेंगे, ठीक है। अगर हमारे देश में कोई ऐसी घटना होती है जो बेकसूर लोग मारे जाते हैं, तो उनको लेके हम ऐसी चीजें बोलेंगे जैसे ही सूर्य कुमार यादव ने बोली थी, ठीक है। दूसरी बात, सूर्य कुमार यादव ने वो जीत डेडिकेट की भारतीय फोर्सेस को, ठीक है। तो दुनिया में वो कोई मनहूस, कोई बदतमीज आदमी होगा जो अपनी फोर्स से प्यार नहीं करता होगा, ठीक है। अपनी फोर्स से सब प्यार करते हैं, हम भी करते हैं। तो ये तो पॉलिटिकल बयान नहीं था। अब हम बात करें हारिस राउफ के उस जेस्चर की और साहबजादा फरहान के उस सेलिब्रेशन की, तो वो बिल्कुल नाजायज थे, ठीक है। जो अगर हम सेलिब्रेशन के अंदर हम बात छोड़ दें, क्योंकि वो जो सेलिब्रेशन था, एक तो उस बंदे ने गलत सेलिब्रेशन किया था, ठीक है। वो बंदूक की नाल, जिसको हम बोलते हैं नाल, वो अपनी तरफ थी, वो खुद को मारना की कोशिश कर रहा था। जिन लोगों का धंधा भी यही है, ठीक है। ये जब किसी को मारने की कोशिश करते हैं तो पहले खुद मरते हैं, ठीक है। आप अगर इस बात को समझ गए होंगे तो समझ जाना कि ये पहले जब किसी को मारने की कोशिश करते हैं तो खुद भी मरते हैं ये। तो वो सेलिब्रेशन गलत था कि आपने वो बंदूक की नाल अपनी तरफ ही कर रखी थी, ठीक है। ये क्या, जब आपको पता नहीं है कि सेलिब्रेशन होता क्या है तो आप करते क्यों, ठीक है। चलो वो एक अलग पार्ट ऑफ था, ठीक है, कि भाई उसने गलत किया। बट आप साबित करने की कोशिश क्या कर रहे थे कि आप ड्रेसिंग रूम की तरफ, अपने इंडियन ड्रेसिंग रूम की तरफ को वो गन जेस्चर किए, ठीक है। तो ये भी गलत है कि आप ड्रेसिंग रूम की तरफ कर रहे हो और जबकि आप मैच हार गए, ठीक है। ये जो सेलिब्रेशन होते हैं ये वो टीम के प्लेयर्स मनाते हैं जो कभी भी हारते नहीं है, या जिनकी टीमें हमेशा अच्छा परफॉर्म करती हैं। परफॉर्म, देखो मैं एक ही बात बोलता हूं, ठीक है, कि दुनिया में उसी का बोलबाला होता है जो काम करके दिखाता है, जिसमें ताकत होती है, ठीक है। ये झूठे सेलिब्रेशन, ये झूठी चीजें, ये कभी भी आगे जाके कामयाब नहीं होती। एक कहावत है, मैं आपको एक कहावत सुना देता हूं और फिर उसका मैं आपको अनुवाद भी करके दिखा दूंगा कि बदी 9 कोस नहीं, बदी 100 कोस और नेकी 9 कोस। इसका मतलब यह हुआ कि जो खराब काम है, जो चीजें हैं, वो भले ही 100 किलोमीटर दूर हो, आदमी उसी को तरफ को भगता है, और जो नेकी होती है वो 9 कदम 9 किलोमीटर दूर होती है, ठीक है। तो अच्छी चीजों की तरफ चलो यार, आप क्यों इतना लंबा सफर तय कर रहे हो? ये चीजें करने की जरूरत थी। अगर बात करें हम हारिस राउफ के उस जेस्चर की, तो आप साबित क्या करने की कोशिश कर रहे थे? हारिस राउफ क्या करने की कोशिश कर रहे थे? बेहुदा, ठीक है। और जो ये सब 4 दिन से 10 दिन से जो ज्ञान बांट रहे हैं, इनके एक्स प्लेयर, इनके मीडिया, इनके लोग, कि गेम ऑफ स्पिरिट नहीं है, गेम ऑफ स्पिरिट नहीं है, क्या भाषण देते हो यार? मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा भाई, क्या बोलते हो आप यार? ये गेम ऑफ स्पिरिट है? ये पहले खुद करना सीखो, दूसरे को तब बयान दो। तो इनको बहुत बुरी तरीके से फटकार लगाई है, ठीक है। हो सकता है कि इनके 1-2 चांटे भी मारे हो आईसीसी के अधिकारियों ने कमरे के अंदर, ठीक है। ये मैं बिल्कुल सच बात बता रहा हूं आपको, ये झूठ नहीं है भाई। हो सकता है कि इनके हारिस राउफ के, नावेद चीमा के और जो इनके साहिबजादा फरहान है, उनके चांटे भी लग सकते, हो सकता है कि इनके चांटे भी लगे हों, ये बताएंगे तो है नहीं, ठीक है। और आईसीसी जो है
वो एक गवर्नर बॉडी है, ठीक है, वो वीडियो भी रिलीज नहीं करेगा कि भैया ऑडियो नहीं है, चांटा लगते हुए वीडियो दिखा देते हैं। वो इतने भी बेशरम लोग नहीं है जो जितने बेशरम ये हैं कि इन्होंने वीडियो भी रिलीज कर दी थी एंडी प्रायक्राफ्ट की, ठीक है। तो इनके डेफिनेटली चांटे मारे हैं आईसीसी ने, डेफिनेटली, ठीक है, ये सोर्सेस है, ये एक अंदर की खबर मैं आपको बता रहा हूं, इनका डेफिनेटली चांटे मारे हैं दो हारिस राउफ के और साहबजादा फरहान के, उसके गवाह नावेद चीमा इनके मैनेजर हैं, ठीक है। तो भाई आप किससे लड़ रहे हो यार, किससे? आप बिल्ली हो और इंडिया हाथी है, हम हाथी हैं भाई, आप बिल्ली हो, आप इतने से हो, हम इतने बड़े हैं, हर चीज में आपसे बड़े हैं। बहुत बुरी बेइज्जती हुई पीसीबी की, इन क्रिकेटर्स की। अब इनको देखना अगले मैच में, ये बिल्कुल चुईयां बन के ये खेल रहे होंगे, ठीक है, इनके मुंह से शब्द नहीं निकलेंगे, इनकी बॉडी लैंग्वेज देख लेना तुम 28 तारीख को, ठीक है। ये चीजें जो इन्होंने की हैं, ये इन्होंने जोश जोश में कर दी, इनको पता नहीं था कि ऐसा हो जाएगा इनकी। अब वो हारिस राउफ तो बेचारा, अब जो 5 किलो आटा लेने की कोशिश कर रहा था हारिस राउफ, अब उसको तो 2.5 किलो आटा मिलेगा, उसके मैच फीस कट गई, अब वो कैसे घर चलाएगा अपना? अगर उसको पता होता कि मेरी ये करने से मैच फीस कट जाएगी तो वो ऐसा करता ही नहीं, वो ऐसे उड़ाता, ठीक है। अब बेचारे को ऐसा करो आप, मैं एक बात बोलता हूं कि इसको 2.5 किलो के आटे के पैसे और दे दो हारिस राउफ को, और उसको एक ट्रेनिंग दो साहबजादा फरहान को कि सेलिब्रेशन ऐसे नहीं, ऐसा होता है, ठीक है। इनके जो हम फादर हैं साहबजादा फरहान, इनके पाकिस्तान क्रिकेट के लेजेंड महेंद्र सिंह धोनी, उससे सीखें कि सेलिब्रेशन कैसे होता है, ये जेस्चर वाला, ठीक है, सीखें, बेहुदा चीजें ना करें, ठीक है। क्रिकेट पे इनका 0% ध्यान है भाई, 0%। हर मैच फंस के खेलते हैं, पता नहीं कैसे रो पीट के, जैसे मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था, गिरते पड़ते रोते पीटते पता नहीं कैसे फाइनल में पहुंचे हैं, ठीक है। मैं एक डायलॉग यहां बोलने की कोशिश कर रहा हूं बट नहीं बोल पा रहा हूं क्योंकि चीजें खराब हो जाएंगी, कि समझ जाओ। तो चीजें अच्छी ये है कि आप अपने परफॉर्मेंस से सबको जवाब दें, ना कि ये फिजिकल चीजें करके, ठीक है। अच्छी चीज नहीं है। अब हो गई ना बेइज्जती, बिल्कुल कड़क बेइज्जती हुई है पाकिस्तान की, ठीक है। और वो सूर्य कुमार यादव को तो इसलिए बुलाना पड़ता था कि चलो भाई थोड़ा सा चीजें रखनी पड़ती हैं कि भैया हमारे क्रिकेटर्स को आपने इतनी बड़ी सजा दे दी और आपके अपने क्रिकेटर्स को आपने बुलाया तक नहीं, ठीक है। वो तो बढ़िया अपना सूर्य कुमार यादव गए, उन्होंने चाय पी वहां पे आईसीसी के दफ्तर में, और 2 मिनट 5-10 मिनट के अंदर वो हेयरिंग खत्म करके वो वापस आ गए। इनके चांटे लगे, लिटरली चांटे लगे इनके बाद, ठीक है। तो चीजें अच्छी करो, क्रिकेट पे ध्यान दो, 10-5-20 साल में अगर ध्यान दोगे तो आपकी क्रिकेट ऊपर आई जाएगी, ठीक है। और अब देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान का जो मैच है सेमी फाइनल का, उसमें कितनी बुरी तरीके से भारत पाकिस्तान को हराता है, सिर्फ ये देखना है, नहीं तो जीत हमारी पक्की है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।